हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आज से देखिए लगभग 20 दिन रह गए हैं समीक्षा अधिकारी की परीक्षा को लेकर। तो ज़्यादा समय है नहीं। अब जो समय बचा है उस लास्ट समय में क्या किया जाए, या 20 दिन की ऐसी क्या स्ट्रेटजी हो कि मार्क्स जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में आ सके और प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट समय में हमें, जैसे कि अभी एक चीज़ हो सकता है हो रही होगी सबके साथ में, कि अगर आप कुछ नई टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं और उस नई टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आते हैं तो डीमोटिवेशन आपको आ सकता है, जिससे लगेगा कि अरे यार मेरा ये वाली चीज़ छूट रही है। तो आप नई चीज़ें पढ़ना शुरू कर देंगे, जिससे और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो सकती है। तो अभी अब जो है नई चीज़ें ना पढ़ें, क्योंकि इतने महीने सब तैयारी कर रहे हैं तो आपने लगभग सारा सिलेबस पढ़ा होगा। तो जो चीज़ें पढ़ रखी हैं उन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। अब रिवीजन करना कैसे है, तो पहली चीज़, आपको रोज हिंदी पढ़नी ही है। हिंदी को आप बिल्कुल रोज पढ़ें। हिंदी के साथ में करंट अफेयर्स रोज पढ़ें, जनगणना वाला और यूपी स्पेशल, इन 4 पोर्शन पे आपको फोकस ज़्यादा करना है। इन चीज़ों को आप रोज पढ़ना ही है आपको। और क्या करना है इसके अलावा, जितनी भी आपने अभी तक टेस्ट सीरीज लगाई है, चाहे वो जीएस की हो या फिर हिंदी की हो, उन टेस्ट सीरीज का जो एक्सप्लेनेशन है उसको अच्छे से रिवाइज कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, जिससे ये हो कि जो टेस्ट सीरीज में आपने क्वेश्चंस किए हैं या जो क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से गुजर गए हैं वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत ना हो। तो टेस्ट सीरीज को अच्छे से पढ़ लें, उनका रिवीजन अच्छे से कर लें, उसमें जो भी चीज़ें दी हुई हैं जो उसके एक्सप्लेनेशन में है। ठीक है। हरदेव बहारी वासुदेव नंदन, इसको आप जरूर पढ़ें। वासुदेव नंदन में जो 6 टॉपिक दिए हैं इसको बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर पढ़ें, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा आप घटना चक्र पूर्वावलोकन को जितनी बार पढ़ सकते हैं उसको अच्छे से पढ़ें। रिपीटेड क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपका रिपीटेड क्वेश्चन गलत होता है तो आप बहुत सारे लोगों से पीछे हो जाएंगे। दूसरी चीज़ एक और, जब भी आप क्वेश्चन एग्जाम में कर रहे होंगे या फिर आप जब भी कभी टेस्ट सीरीज में कोई क्वेश्चन करते हैं और आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन बहुत ही आसान आ गया, तो उस क्वेश्चन को एकदम अटेम्प्ट ना करें। उसमें जितने भी विकल्प दिए हुए हैं उन चारों विकल्प पर सोचें, क्योंकि जितना आसान क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन आसान होता नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ फंसाने वाली चीज़ होगी। तो आप चारों विकल्प पे पहले विचार करें, उसके बाद ही जो सही विकल्प है उसको चुनें। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, इसमें रीजनिंग वाला एक पोर्शन आता है, रीजनिंग वाले पोर्शन को बिल्कुल भी स्किप ना करें। घटना चक्र पूर्व अवलोकन में पीछे लास्ट में पिछले सालों में आए हुए रीजनिंग के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन्हें बार बार प्रैक्टिस करें। इतने से ही आपके रीजनिंग के क्वेश्चन हो जाएंगे। करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छी करनी है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होने चाहिए। लगभग 90% क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के सही होने ही चाहिए। 2-4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के गलत हो जाएं तो कोई बात नहीं है, याद नहीं आया, या हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जो आपको लगेगा पता नहीं कहाँ से आ गए, तो उसको लेकर नहीं घबराना है। 100% क्वेश्चन तो कोई भी नहीं कर पाएगा, लेकिन 90% क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के वो ठीक होने चाहिए। यूपी स्पेशल को आप बहुत अच्छे से कर लें। इसके अलावा संसाधन वाले क्वेश्चंस कुछ, कि कौन सा संसाधन कहाँ पाया जाता है, लोहा की कुछ खाने हैं या किसी कोयला की खाने हैं या कोई उससे संबंधित क्षेत्र है वो कहाँ पर है, तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो घटना चक्र पूर्व अवलोकन में दिया है ज्योग्राफी वाली में, या फिर आपने जहाँ से अभी तक पढ़े हैं उनको आप रिवाइज कर लें, क्योंकि वो एकदम फैक्चुअल चीज़ें हैं। वो लास्ट टाइम में रिवाइज याद तभी आएंगी जब आपने अच्छे से पढ़ ली होंगी। तो और एक जनजाति को भी देख लेना, जनजातियों से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। जनजातियाँ, संसाधन, यूपी स्पेशल, जनगणना, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। हिंदी और करंट अफेयर्स रोज़ पढ़ना है। रोज़ कोई ऐसा समय बना लें जिस समय आपको हिंदी और करंट अफेयर्स पढ़ना ही है, वो बिल्कुल भी स्किप नहीं होना चाहिए। जितनी भी टेस्ट सीरीज की हैं उनका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से पढ़ लें। लास्ट टाइम में हिंदी की जो वर्तनी शुद्धि वाला पोर्शन है उसको लिख लिख के प्रैक्टिस कर लें। लिख कर जरूर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अगर आप लिख कर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वहाँ पर कुछ इस तरह के विकल्प रहते हैं कि आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी चीज़
नहीं करनी है। अपने आप में कॉन्फिडेंस बनाए रखें, बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो। बहुत सारी और दूसरी चीज़ें दिमाग में आ रही होंगी कि यार पता नहीं इतनी से भी पढ़ लूँ, उसे भी पढ़ लूँ, इन सब चीज़ों को ना करें। जितना भी आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज़ करें। ये ना होना चाहिए कि जो चीज़ें पढ़ रखी हैं आपने वो चीज़ एग्ज़ाम में गलत हो जाए नई चीज़ पढ़ने के चक्कर में। तो जो चीज़ पहले से पढ़ रखी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करें, वो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। PYQ बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए। PYQ आप समीक्षा अधिकारी के कर लें। PCS के जितने पिछले 5 साल के पेपर हैं उनको एक बार अच्छे से देख लें, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना बनी रहती है। क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं आएगा तो थोड़ा घुमा कर आ जाएगा, लेकिन उसी के आसपास क्वेश्चन होगा। अगर आपने वो पहले से कर रखा होगा तो वो हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, रोज़ रिवीजन करें। ठीक है, जितनी भी चीज़ें पढ़ रखी हैं, जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं उनको अच्छे से कर लें। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने वीडियो बना रखी है यूट्यूब पर, उसमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का क्रॉनिकल का बना रखा है। जनवरी फरवरी का रह गया, उसको जल्दी बना देंगे, तो उनको आप रिवाइज कर लें। मैंने बहुत कंसाइज वे में बनाया है। घटनासार को आप अपने खुद से भी पढ़ें, और जिसमें जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है वो पढ़ें, और इसके अलावा घटनासार की वीडियो भी बनाई गई है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि घटनासार की वीडियो को खोलकर घटनासार की बुक अपने सामने रखें और देखते रहें कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसको हाईलाइट कर लें। फिर हाईलाइट पोर्शन पे ही ज़्यादा समय दें, पूरी मैगजीन नहीं पढ़नी होती है। तो वो मैंने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है, उसको भी आप देख लें। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, कम से कम मिनिमम 2 मैगजीन तो आपको पढ़नी ही है करंट अफेयर्स की। क्रॉनिकल और घटनासार पढ़ सकते हैं। अगर आपने क्रॉनिकल नहीं पढ़ी है तो आप घटना चक्र की आय दृष्टि और घटनासार को मिला के पढ़ लें। तो मिनिमम आपको 2 मैगजीन पढ़नी है करंट अफेयर्स के लिए, तभी आपके करंट अफेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक हो पाएंगे। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जितना अब तक हो गया है उसी को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। फैक्चुअल वाले जो क्वेश्चन हैं, जनगणना, वन रिपोर्ट, इनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। लिख लिख के देख लें, अभी भी समय है, 20 दिन है। 20 दिन में बहुत अच्छे से चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो बस यही शुभकामनाएं हैं। आप अच्छे से पेपर करें, कर आएँ। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद।